सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जो इंटरमीडिएट स्तरीय वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड। हालांकि मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो, डिटेल्स वीडियो जो है दोस्तों वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप चाहें तो वहां से डिटेल इसका वीडियो देख सकते हैं। बट इस वैकेंसी से रिलेटेड एक अपडेट आया है दोस्तों, जो कि अगर देखेंगे तो 9 नवंबर को ही ये अपडेट आया है। इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों कि बिहार में इंटर स्तरीय परीक्षा 2023, इसमें जो वैकेंसी था आप सभी को पता होगा दोस्तों 11,000 समथिंग वैकेंसीज था, जो कि अगर देखा जाए तो जो नया अपडेट आया है दोस्तों, और साथ ही फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो भी एक्सटेंड किया गया है। इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो जो वैकेंसी है इसमें टोटल वैकेंसीज दोस्तों इंक्रीज कर गया है, जो कि अगर आप देखेंगे तो वो है 12,199। यानी अगर देखेंगे दोस्तों तो सिंपल सी बात है कि 1100 समथिंग यानी 1000 प्लस वैकेंसीज दोस्तों बढ़ा है। ठीक है, ज्यादातर वैकेंसीज जो है दोस्तों उसमें अगर देखेंगे तो आपको ज्यादातर जो वैकेंसीज है इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा में, तो वो एलडीसी की वैकेंसीज है, यानी दोस्तों लोअर डिविजनल क्लार्क, इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है इन 12,000 वैकेंसीज में सबसे ज़्यादा। बट इसमें और भी कुछ ऐसे वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट में देखेंगे तो फाइलेरिया निरीक्षक का एक पद है, फिर देखेंगे सहायक अनुदेशक का पद है, राजस्व कर्मचारी, देखिए इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसीज है दोस्तों। 3,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको राजस्व कर्मचारी में मिल जाएगा। और पंचायत सचिव की वैकेंसीज भी देखेंगे तो ये भी 3,000 समथिंग यानी 3500 प्लस इसमें भी वैकेंसीज है। तो ये दो वैकेंसीज में अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7,000 समथिंग वैकेंसीज आपको इन दो पदों में मिल जाएगा। बाकी अगर देखेंगे तो 5,000 वैकेंसीज दोस्तों आपका इसमें मिलेगा, बाकी इसमें बहुत कम वैकेंसीज है दोस्तों ये दो पद में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि दोस्तों राजस्व कर्मचारी हो या पंचायत सचिव हो, ये दोनों जो होता है वैकेंसीज है वो ब्लॉक स्तर के वैकेंसीज होता है। यानी ब्लॉक में अगर सीओ के अंडर में कौन रहता है, राजस्व कर्मचारी, वहीं पे बीडीओ के अंडर में कौन रहता है, पंचायत सचिव। दोनों ही अच्छे पोस्ट हैं दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन दोस्तों को फॉर्म फिलअप करना है 9/12 यानी दोस्तों देखा जाए तो 9 दिसंबर तक इसका डेट एक्सटेंड कर गया है, यानी दिसंबर 9 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। योग्यता की बात कर दूं तो योग्यता दोस्तों देखिए सिंपल सा मांगा है कि इंटर एवं समकक्ष, यानी दोस्तों 10+2 अगर आप पास आउट हैं किसी भी बोर्ड से तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, पहला क्राइटेरिया। दूसरी जो क्राइटेरिया है दोस्तों, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार का वैकेंसी है तो क्या हम बिहार से आउट ऑफ अदर स्टेट्स के हैं तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं सभी को बता देता हूँ दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है ये बिहार से अलग स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑलरेडी अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्म फिलअप में जो आपका एग्जाम फी लिखा हुआ है उसमें एक और मेंशन किया हुआ है कि ऑल अदर स्टेट, यानी बाहरी स्टेट वालों को लिए जो रखेगा वो 540 रुपया एग्जाम फी रखा गया है। ठीक है, और देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और इंटर एवं समकक्ष में भी ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि बिहार के ही किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। सिंपल सा लिखा हुआ है कि एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर पास आउट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही अगर देखेंगे तो ये दो पदों में अगर देखें खासकर पंचायत सचिव में दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज मांगा गया है कि हिंदी टाइपिंग एलडीसी के लिए बेसिकली, ठीक है, हिंदी टाइपिंग,
और कंप्यूटर नॉलेज ये पंचायत सचिव वालों को जरूरत होता है, क्योंकि इन लोगों का भी जो आज के समय अपडेशंस हो गया है, सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो गया है, जिस वजह से कंप्यूटर एक बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, वो पास करना पड़ेगा। ठीक है। एज लिमिट के बारे में बता दूं दोस्तों कि एज लिमिट जो रखा गया, एज कट ऑफ डेट, वो है 1/8/2023, यानी इस डेट तक आपका जो उम्र है वो न्यूनतम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर 18 से 17 वर्ष 9 महीना 11 महीना भी है तो आप नहीं एलिजिबल होंगे, इस बात क्लियर कर लीजिए। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम भी इस डेट तक देखेंगे तो देखिए हर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। इसमें जनरल में देखेंगे तो 37 वर्ष दिया हुआ है, BC1 BC2 में मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ तो 40 वर्ष दिया हुआ है। फिर देखेंगे UR जनरल में अगर फीमेल अभ्यर्थी है तो फीमेल को 40 वर्ष मिलेगा, और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष मैक्सिमम एज। और एग्जाम फी यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ फिर से कि जनरल BC1 BC2 540 ये बिहार डोमिसाइल वालों के लिए है, और SC ST डोमिसाइल यानी बिहार वालों के लिए 135 लगेगा SC ST के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड 135, ऑल फीमेल बिहार जो कि बिहार के डोमिसाइल है उनको 135 रुपया लिखेगा। और इसके अलावा इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा दोस्तों मैं डिटेल्स उस वीडियो में बता चुका हूँ, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और इसका मैं एक सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो अलग से मैं आपको बहुत जल्द बना दूंगा। PT एग्जाम होगा दोस्तों पेपर 1, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। समय आपको 2 घंटा 15 मिनट इसमें लगेगा, जिसमें से अगर देखेंगे दोस्तों तो 3 सेगमेंट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता जांच यानी दोस्तों रीजनिंग। तो बेसिकली 3 सेगमेंट से 150 क्वेश्चंस, यानी अगर देखेंगे ऑन एवरेज 50 तिहाई 150, जिसमें से अगर देखेंगे तो सामान्य विज्ञान से जो है यहाँ से 25 क्वेश्चंस रहेगा, और गणित से आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा। क्लियर है। मानसिक क्षमता जांच से दोस्तों 50 क्वेश्चंस, और सामान्य अध्ययन से भी आपका 50 क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन में देखेंगे तो सारा चीज़ यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हो, मिसलेनियस हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर जो पुरस्कार वगैरह अभी मिला है मिसलेनियस सेगमेंट से हो, वो सारा चीज़ दोस्तों आपका सामान्य अध्ययन वाला सेगमेंट में आएगा। तो ये रहा दोस्तों बिहार में जो इंटर स्तरीय वैकेंसी का एग्जाम डेट एक तरह से ऑनलाइन आवेदन का डेट एक्सटेंड किया है, उसके बारे में बताएं। इसका मैं एक डिटेल सिलेबस पर वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, और साथ ही कटअप के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो और अपडेट रहना चाहते हैं जॉब रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।